राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के आईडीए की मदद करने के लिए अगले 3 वर्षों में 4 अरब अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। एक्स पर एक पोस्ट में बाइडेन ने कहा कि इस सप्ताह में विश्व बैंक के अध्यक्ष बंगा के साथ ये घोषणा करने में शामिल हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका आईडीए की जरूरतों को फिर से पूरा करने के लिए 3 वर्षों में 4 अरब अमेरिकी डॉलर देने का वचन देगा। आईडीए विश्व बैंक की वो शाखा है जो कमजोर देशों की मदद करती है। G20 सम्मेलन में सभी देशों का एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। घोषणा पत्र में वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर अधिक जोर दिया गया है। सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार पर हामी भरी है। इसके अलावा दुनिया भर के अरबपतियों पर ग्लोबल टैक्स लगाने की मांग की गई है। हालांकि अर्जेंटीना इस पर सहमत नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम फैसले के तहत संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए। इस नई नीति के तहत अगर कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो इस देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा और उस स्थिति में रूस की सरकार परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। हालांकि इस स्थिति में कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। पुतिन का ये फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन पूरे होने के अवसर पर सामने आया है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के अपने आखिरी और तीसरे चरण गुयाना के लिए रवाना हुए। ये 50 से अधिक वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कैरेबियाई राष्ट्र की पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के लिए कैरिबियाई साझेदार देशों के नेताओं के साथ भी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर मुलाकात की और सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी में हुई प्रगति को स्वीकार किया, जिसने शांति बनाए रखने में योगदान दिया। विदेश मंत्रालय ने नेताओं की मुलाकात का ब्यौरा साझा किया। भारतीय विद्या भवन के वार्षिक दिवाली समारोह में पहुंची राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने ब्रिटिश के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की तारीफ की। सुधा मूर्ति ने जिस दौरान अपने दामाद की तारीफ की, उस वक्त ऋषि सुनक और उनकी पत्नी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में उन्होंने ब्रिटिश भारतीय समुदाय के लोगों से भारतीय विद्या भवन यूके की सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की अपील की है। बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान में लगातार आतंकी घटनाएं जारी हैं। अब ताजा आत्मघाती हमले में पाकिस्तान सेना के 10 सैनिकों की मौत हो गई है। ये आत्मघाती हमला उस वक्त हुआ जब एक आतंकी ने सेना की चेक पोस्ट के पास खुद के वाहन को विस्फोटक से उड़ा दिया। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही इसी क्षेत्र में एक अन्य आतंकी हमले में पाकिस्तानी सेना के 8 सैनिक मारे गए थे। समानता के संवैधानिक सिद्धांत की बात करते हुए भारत ने मंगलवार को बैंकॉक में यूएन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट में जारी बयान में कहा कि भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक समानता हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, विश्व स्तर पर देखा जाए तो STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में महिलाओं का अनुपात भारत में सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मंगलवार को जापानी फार्मा कंपनी KM बायोलॉजिक्स की एमपॉक्स वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से मंजूरी पाने वाली ये दूसरी वैक्सीन है। WHO ने कहा कि उन्होंने इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के तहत एमपॉक्स की वैक्सीन LC16M8 को मंजूरी दी है। अब इस वैक्सीन को उन जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा जहां एमपॉक्स का प्रकोप बढ़ेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन अचानक गाजा के दौरे पर पहुंचे। गाजा से एक वीडियो संदेश जारी करते हुए बेंजामिन ने कहा कि हमास अब कभी भी गाजा पर फिर से शासन नहीं कर सकेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सशस्त्र बलों ने हमास को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। साथ ही उन्होंने बंधकों को छुड़ाने की बात भी कही।